Hello, welcome. It's 17th of November, and right now the time is dot 9. We are on time. So, hello, Anita. If you are following me on my stories, so you know that today's Insta Live is about narcissism. It's about this Insta Live is about how to learn to take first step to heal from a narcissist relationship. And today's guest is our very special guest. She is Anita Pradhan. She is very young and talented. She is internationally certified soft skill trainer by ISIM and AICI. She has trained over 500 people to improve their communication skills and boost their confidence. She is very versatile. She is very experienced, and I'll send her the invite. She can join us in any moment. And yes, hello, a hope for women. Hello, everyone. Hello. And are you able to speak Hindi? Yes, we are able to speak Hindi. So, hello, Sanjay ji. Hello, Perks of Wisdom. Anita, I think Anita, she's getting some technical issue, I think. Just A second, yes. Now she's here. Hi. Hi, Hi, Ankita. Anita. Hi, Anita. How are you? I am good. What about you? I'm amazing. Thank you so much for coming on this Insta Live. Thank you so much for taking out time. Yeah. I'm really grateful. And so do our Thank, audience. yes. Thank you so So, much, yes, Ankita, for inviting me. And thank you so much, the audience. And Kohli Sanjay is asking, how are you? We are very well. We are fine. We are doing very good. Thank you so much. And let's just start. I think we can start now. yes. So, Anita, I would love you to, as I already gave your a brief introduction, but I would Yes. love you to introduce yourself to our audience so that they can aware more, so they get to know more of you. Yeah. Yes. Thank you so much, Ankita. So, as someone is asking for Hindi, so I will talk in Hindi. Okay. So, I'm giving my introduction in Hindi. मेरा नाम अनीता प्रधान है. I'm certified soft skills trainer, as अंकिता जी ने बताया. And मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, लीडरशिप स्किल्स के लिए, ओवरऑल बिहेवियरल स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स के लिए. उन्हें एक हो सकता है कभी कुछ लोग उनका हार्ड स्किल बहुत स्ट्रांग होता है कभी कभी लोगों का, बट वो अपने आइडियाज को, अपने विजन को कन्वे नहीं कर पाते दूसरे लोगों तक. लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. उनमें से एक होता है कम्युनिकेशन स्किल आपका. सो मैं इसी पे लोगों को ट्रेन करती हूँ. मैंने 500 प्लस स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया हुआ है. एंड अब मैं लाइफ कोचिंग के लिए भी आगे बढ़ रही हूँ और लोगों को थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे कि नार्सिसिज्म हो गया, आज का हमारा टॉपिक है कपल्स के लिए. एंड इन सारी ये सारी चीजें लोग कभी इग्नोर कर देते हैं कि हीलिंग सेशन के लिए कौन जाएगा, काफी लंबा होता है हीलिंग सेशन, थेरेपी के पास कौन जाएगा, लोग हमें मेंटल समझेंगे. ये बहुत सारे कपल्स के मैरिज में बहुत सारे इश्यूज आते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर. सो उसके लिए लाइफ कोचेस होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं. अंकिता जी भी एक लाइफ कोच है. हम इसी में हेल्प करते हैं लोगों की. यस. तो थैंक यू सो मच अनीता. आपने इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. आई एम होपफुल कि आप सबको समझ में आया हो. एंड आई वुड लव टू वेलकम. यस, अ होप फॉर वुमेन इज सेइंग राइट. So yes, I would love to welcome Preeti.
पीयूष। सो एज टुडेज टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक ही नार्सिज्म है, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ड नार्सिज्म और नार्सिसिस्ट मीन्स। क्या मतलब है इस चीज का? ओके, नार्सिसिज्म का मतलब होता है, ये एक वर्ड है। एक वर्ड को छोड़ दीजिए, इसका हम मीनिंग जानते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि एक ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, या बिहेवियरल डिसऑर्डर भी इसे कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की, सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, यानी कि मैं ही सिर्फ अच्छा या अच्छी हूँ, मैं ही सिर्फ राइट हूँ हर बात पे, राइट। सो ऐसे लोगों से लैक ऑफ एम्पैथी होती है इन लोगों को। एरोगेंस, एक हम रूड बिहेवियर देख सकते हैं अपने से। अगर कोई हो सकता है अपने से दूसरों को कम समझना हमेशा। अब ऐसा भी हो सकता है ना, कई सारे प्रोफेशंस में कुछ प्रोफेशंस ऊपर होते हैं, जैसे कोई सीईओ के पोजीशन पे है, राइट। आप एम्प्लॉय हैं, आप स्टाफ है, एक गार्ड के पोजीशन पे है, तो हो सकता है जो एम्प्लॉय और जो स्टाफ है, बीच का मिडिल जो मैन है, आपका एम्प्लॉय है, वो हो सकता है सीईओ से अलग तरीके से बात करे, क्योंकि वो डरता है, वो हायर पोजीशन पे है, राइट। एक गार्ड से एक अलग तरीके से एरोगेंस से बात करे, रूड बिहेवियर, राइट। एंड नॉर्मल पर्सन क्या होता है कि हम सबसे बराबर लेवल से बात करते हैं, एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ पोजिशन। एंड सिंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे अबाउट कपल्स इन मैरिज में। नार्सिसिज्म क्या होता है? आप अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं समझते अपने आगे, सिंपल यही होता है नार्सिसिज्म। आप अपने पार्टनर को पार्टनर नहीं समझते, एक स्लेव की तरह देखते हैं। हो सकता है आप उन्हें ह्यूमन न समझ के, आप हो सकता है आपका पार्टनर आपसे करियर में थोड़ा नीचे हो सकता है आपके लुक्स में थोड़ा कम हो, तो लोग जो आपका अदर पार्टनर है वो आपको कम समझे। तो दिस इज बेसिकली एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर, कि आपको हमेशा वो ब्लेम करना चाहे हर बात के लिए। सिंपल यही होता है नार्सिसिज्म। यस यस, इन वेरी सिंपल वर्ड्स आपने इसको डाला कि नार्सिसिज्म मीन्स कि सामने वाले को कुछ ना समझना, बेसिकली उसे इंसान ही नहीं समझना, यस राइट। सो यस यस, यस इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो सी गाइस, अगर आप लोगों के आसपास ऐसा कोई कोई पर्सन है, आपके रिलेशन में है, कोई आपके आसपास है, तो जस्ट सी कि क्या ये कोई नार्सिसिस्ट पर्सन तो नहीं है, राइट। तो नाउ आपने ये बताया कि ये नार्सिसिज्म होता क्या है, बट मैं जितना मेरे को पता है कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक होते हैं, राइट। यस, तो एब्सोल्युटली राइट। राइट, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस? लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो है ना, खुद पे बहुत विश्वास। नार्सिसिस्ट लोगों को अपने पे बहुत इतना विश्वास होता है कि वो सामने वाले को हर चीज के लिए वो ब्लेम कर देते हैं। तो हाउ इट इज यस, डिफरेंट फ्रॉम अ हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस? सो इसमें हम देखेंगे दो तरीके से कि नॉर्मल एक पर्सन कैसा होता है, नॉर्मल कॉन्फिडेंट पर्सन और एक नार्सिसिस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन। नॉर्मल कॉन्फिडेंस पर्सन सिक्योर होता है खुद में, खुद को लेकर, चाहे उसके पास कोई चीज कम भी हो या कोई चीज ज्यादा हो, वो हमेशा सिक्योर रहता है। दूसरी बात, वो किसी को ब्लेम नहीं करता अपनी फेलियर्स के लिए, ठीक है। उसे सेल्फ अवेयरनेस होती है उनको, अपने बिहेवियर्स को लेकर, अपने इमोशनल हेल्थ को लेकर सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को लेकर, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। एंड अगर एक नार्सिसिस्ट पर्सन को आपको लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि उन्हें कॉन्फिडेंस दूसरों को नीचा दिखाने में आता है, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि अगर सामने वाले को नीचे दिखाऊंगी तभी दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तभी मैं बड़ा लगूंगा दूसरों के सामने। सो ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। एंड ये एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है। आपको कभी भी नॉर्मल
नॉर्मल कॉन्फिडेंट पर्सन ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं देगा। वो कभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होगा खुद को ऊपर दिखाने के लिए, वो अपने काम से ऊपर जाएगा, राइट। एंड यही एक मेन डिफरेंस होता है एक नार्सिसिस्ट पर्सन में और एक नॉर्मल कॉन्फिडेंट पर्सन में। नार्सिसिस्टिक पर्सन इनसिक्योर होते हैं खुद को लेकर बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो दूसरों को, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हर चीज के लिए, इमोशनली, फिजिकली। इमोशनली कैसे कंट्रोल करते हैं? इमोशनली वो अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो आपको ब्लेम करेंगे, इट्स योर फॉल्ट, इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है। इससे क्या होता है कि आप, अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है और आपको ऐसा ब्लेम कर रहा है तो आपके मन में धीरे धीरे, वो थोड़े टाइम के बाद आपके मन में ये चीज बैठने लग जाएगी कि हाँ, मुझसे ही गलती होती है हर वक्त, मेरे अंदर ही कुछ कमी है, राइट। वो इस तरीके से आपके मन में ये बैठाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अगर फिर एक धीरे धीरे गैस लाइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको ब्लेम करेंगे हर चीज के लिए, आपने जो नहीं किया हुआ है उसे भी वो बोलेंगे कि हाँ ये आपने ही किया हुआ है। तो एक टाइम के लिए ऐसा होता है ना कि हमें भी लगने लगता है कि हाँ ये हो सकता है मैंने ही किया अगर सामने वाला बोल रहा है तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। राइट और इसी के साथ आपने एक और मेरे क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, जो कि हमारी ऑडियंस ने मेरे को सेंड किया था कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद अ नार्सिसिस्ट, विच जो आपने अभी अभी मेंशन किए, यू नो, कि धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाने लगता है, आपको सेल्फ वर्थ में बहुत कमी आ जाती है, एंड यू एक होता है ना, हर काम करने से पहले आप एक कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन उसके बाद you just start to feel suddenly, in fact कप और कॉफी, वो चाय और कॉफी में भी आपको डर लगने लगता है कि अब ये बनाऊं कि ये बनाऊं, इस कप में दूं कि उस कप में दूं। इस लेवल पे जाकर के आपका सेल्फ एस्टीम को वो हैम्पर करते हैं, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट अ हेल्दी साइन ऑफ एनी रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप ऐसे में ग्रो कर ही नहीं सकता। देयर इज नो साइन ऑफ ग्रोथ, देयर ऑल अ साइन ऑफ कंट्रोल। यस, लाइक इतना माइक्रो कंट्रोलिंग कि हम इतना माइक्रो कंट्रोलिंग हम बच्चे को भी नहीं करते। यस, राइट, एब्सोल्युटली राइट, यस, राइट। सो नाउ वी हैव नो कि नार्सिज्म क्या है एंड इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट लोगों के ट्रेट्स क्या हैं। I would like to ask you, what are some effective strategies for dealing with a spouse or partner who exhibits this narcissistic behavior, and how can you maintain your emotional well-being and navigate this relationship? यस अंकिता, सबसे पहले तो मैं एज अ लाइफ कोच मैं अपने हर क्लाइंट को यही सजेस्ट करती हूँ, या अक्सर क्लाइंट ना भी हो तो अपने आसपास के लोगों को जो मैरिड नहीं है, मैरिज से पहले, डायरेक्टली जंप करने से पहले किसी भी रिलेशनशिप में, प्लीज 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 हील योरसेल्फ, गो टू अ थेरेपिस्ट। अगर ये बोला जाता है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो हमारी वाइब होती है, जो हमारी एनर्जी अंदर की होती है, सपोज आप अब खुद को हर रोज क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं अपने लुक्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, आप किसी भी चीज को लेकर, राइट, रिलेशनशिप्स को लेकर, तो आपको वैसे ही लोग आपको लाइफ में मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे बात बात पे। सिंपल, आपको डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं कि हो सकता है शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए मेरी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता है। एज अ लाइफ कोच आई एम टेलिंग यू, आपको हीलिंग की जरूरत होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो आप प्लीज, लाइफ कोचेस हैं इतने सारे, थेरेपिस्ट होते हैं, जाइए उनसे हेल्प लीजिए, उनसे पता कीजिए, उनसे बातें कीजिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आप खुद को क्रिटिसाइज करना बंद नहीं करेंगे, दूसरे आपको क्रिटिसाइज करना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हो गई है शादी, अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है, या ये भी तो हो सकता है कि आप भी नार्सिसिस्टिक हैं, राइट।
तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि आपको अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है सबसे पहला, राइट? बात कीजिए। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत कम चांसेस होते हैं एक हाई लेवल के नार्सिसिस्टिक पर्सन से बात करने के कि बात बने, ठीक है? आप देख रहे हैं, आपको खुद को अगर कम्युनिकेशन नहीं आता है करना कि किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट किया जाए इस बारे में, तो आप ऑलवेज हेल्प लीजिए, चुप मत रहिए, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा इसका सबसे ज्यादा। एंड हेल्प किससे लेना है? अगर आपको डर लग रहा है किसी थेरेपिस्ट के पास जाने से या लाइफ कोच के पास जाने से, और आपको लग रहा है, हो सकता है आपके घर वालों से, फैमिली से आप बात कर सकते हैं, कोई ऐसा है पर्सन जो आपकी हेल्प कर सकता है, तभी बात कीजिए। अगर आपको आपकी फैमिली से भी रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है तो इस कंडीशन में न कीजिए, क्योंकि फैमिली से बात करने पे हो सकता है वो मोस्टली इंडियन फैमिलीज में ये होता है कि वो, अगर आप एक लड़की हैं तो आपको ये बोला जाएगा कि अब तो इसी के साथ रहना है, आप इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, राइट? इस कंडीशन में आपकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है। तो आप, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप ऑलवेज जाइए थेरेपिस्ट के पास ही, लाइक लाइफ कोच या थेरेपिस्ट के पास ही जाइए, उनसे हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए हमेशा। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली थक गई हैं चीजों से, या आप एक मेल भी हैं तो भी आप एक थेरेपिस्ट के पास ही जाइए। सबसे पहले आप खुद से स्टार्ट कीजिए, अपने पार्टनर को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप आप खुद से स्टार्ट कीजिए। जो भी आपका थेरेपिस्ट आपको सजेस्ट करता है, आपको हेल्प करता है, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, वॉट एवर दे आर सेइंग, डू दैट। सेकेंड, अगर धीरे धीरे आपको लग रहा है कि आप में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, आपको मेंटल पीस मिल रही है उनके हेल्प की वजह से, उसके बाद आप अपने पार्टनर से बात कीजिए और अपने पार्टनर के साथ थेरेपी के लिए जाइए। कपल थेरेपीज भी होती हैं। तो और ये थेरेपीज तो हो गए। दूसरी बात, आपको बाउंड्रीज सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बाउंड्रीज सेट करना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर की वजह से लोगों को नहीं आता है बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना। इसके लिए भी आपको लाइफ कोचेस होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए लोगों से। सिर्फ आपके स्पाउस पार्टनर से ही नहीं, बल्कि आपके हर रिलेशनशिप में आपको बाउंड्री सेट करना आना चाहिए। आप हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हर वक्त। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एंड आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है? नंबर 3, नेवर मेक अदर पर्सन योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ। लोग बोलते हैं कि मैं 50% हूँ, मुझे मेरा 50% चाहिए, मतलब अदर पर्सन मेरा बेटर हाफ जिसे कहा जाता है, वो एक मिथ है। आप 100% इनफ हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप करियर में अच्छा कर रहे हो ना कर रहे हो, रिलेशनशिप में कर रहे हो ना कर रहे हो, आप 100% अपने आप में कंप्लीट हैं। ये लोग पता नहीं क्यों लोगों को नहीं बताते हैं, लोग समझ नहीं पाते उन्हें। वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे मेरा राइट पर्सन कब मिलेगा, वो राइट पर्सन ढूंढने लग जाते हैं कि अरे यार मेरा पिछला रिलेशनशिप तो अच्छा नहीं था, मेरा राइट पर्सन मुझे चाहिए। आप राइट पर्सन ढूंढने की बजाय खुद एक राइट पर्सन बनने की कोशिश कीजिए, दूसरों के लिए, खुद के लिए। पहली बात तो खुद से अच्छा रिलेशनशिप, दूसरों से अच्छा रिलेशनशिप के पहले आता है खुद से अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना। सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एक एरिया, लाइफ के हर एक एरिया में। सेल्फ लव एंड मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं एक नार्सिसिस्ट पर्सन से डील करने में। और हो सकता है कि आप भी, कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि आपके अंदर भी होते हैं, हमें पता नहीं चलता। हर एक इंसान के अंदर होता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ तो सामने वाले की गलती है, मैं इससे गुस्सा हो जाऊंगा, सामने वाले को ब्लेम करूंगी। हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश भी करें,
राइट। हमें ये चीज समझ में नहीं आता है क्योंकि हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। तो अगर आपको इसके बाद आपको अगर लग रहा है आप सेल्फ अवेयर हो गए हैं, आपको पता है कि आपके अंदर ये चीजें हैं, अच्छा आप ये ऐसा करते हैं अपने पार्टनर के साथ या किसी भी इंसान के साथ, इतना आपको पता चल गया है, तो उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। आप उस पर स्टार्ट कीजिए काम करना, खुद के बिहेवियर को चेंज कीजिए, थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। सो ये आपका आंसर, आपको ये सारी चीजें करनी है। यस, आपने अपने संसद में आपने बहुत सारी चीजें मेंशन की, जैसे कि हीलिंग, गोइंग टू अ थेरेपिस्ट और अ लाइफ कोच, 100% सेल्फ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस, सेल्फ लव, सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज. बट अनिता, डू यस, दीज आर ऑल आर नेसेसरी, बट एक नॉर्मल शादी में जब शादी होती है या शादी की बात चलते हैं, मे बी लोगों को पता ही नहीं है, मे बी दे आर नॉट अवेयर दैट उनको हीलिंग की जरूरत है, राइट? यस। सो अगर किसी की ये चीज अवेयरनेस में ही नहीं है कि उनको हीलिंग की जरूरत है ताकि वो एक अच्छा पर्सन को अट्रैक्ट कर सके, so what they do and next is going to a therapist. It's like रिश्तेदारी में पता नहीं चलना चाहिए. Yes. You are going for a therapy. You know, थेरेपिस्ट के Yes. पास जाने का मतलब ये है कि आपके कुछ मेंटल इशू है, इमोशनल इशू तो Yes. नहीं हुए, मेंटल इशू है. जैसे कि Yes. लोग अपना बॉडी पेन के लिए डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं, लेकिन अपने मेंटल पेन के लिए हार्डली. Yes, Ankita, and this is a taboo in India. I think लोग इसे पता नहीं एक टैबू की तरह लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे अगर मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा तो लोग हो सकता है मुझे गलत वे में लें, हो सकता है मेरी जॉब चली जाए, इसके बाद हो सकता है मेरे रिलेशनशिप और बिगड़ Yes. जाएं, राइट। इवन कभी कभी पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप लेना चाहो हेल्प तो आप सेल्फ अवेयर हो तो भी इसके लिए आप पहली बात तो लोगों के बारे में आप सोचना कम कीजिए, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपका रिलेशनशिप अगर खराब होता है तो ऐसे लोग कभी हेल्प नहीं करेंगे। दूसरी बात, आजकल हम यही तो इसीलिए तो इंस्टा लाइव कर रहे हैं ताकि हम ये अवेयरनेस फैला सकें लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, आपको ये इश्यूज हैं, आपको जाने की जरूरत है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर शर्म की बात होती तो हम यहाँ बैठ के बातें नहीं कर रहे होते इस चीज के बारे में हम भी सोच रहे होते कहीं पर कि हमारी फैमिली क्या सोचेगी, राइट। थैंकफुली हमें पता है कि ये चीजें नॉर्मल हैं, हेल्प लेना नॉर्मल है। लोग हेल्प लेने से डरते हैं क्योंकि सोचते हैं कि लोग क्या, उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली क्या सोचेगी उनके बारे में। सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, वो मुझे कमजोर सोचेंगे कि ये कमजोर है मेंटली, इसको कुछ प्रॉब्लम है तभी ये जा रही है थेरेपिस्ट के पास। सो अभी फिलहाल हम यही अवेयरनेस फैलाने की ही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, लोगों को कि इन सब चीजों के लिए भी हेल्प मिलती है लोगों को। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत ज्यादा एक ऐसे पर्सन के साथ रह के खुद के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपको आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप चाहें तो, सिंपल। इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को बताने की कि देखो ये अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी हेल्प रहती है, लाइफ कोचेस रहते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, आपको बस उनके पास जाने की जरूरत है। वो आपके क्या आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं Yes. चलेगा कि आपको कब हेल्प मिल गई आपकी लाइफ Yes. आसान हो गई। yes. So true, अनिता, कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये एक टैबू टॉपिक्स है। एंड अपनी शादी की बात किसी और से करना, थर्ड पर्सन से करना, या अपने घर की बात किसी और को बताना, इट्स लाइक जैसे हमारे इंडियन गर्ल्स के माइंड में ऐसे ड्रिल करा हुआ है, बेटा अपने घर की बात घर में रखते हैं, बाहर नहीं बताते
किसी को या कि दैट्स सो ट्रू, दैट्स वेरी राइट। तो यस अनीता, यू हैव, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। लाइक अभी 25 मिनट्स ही हुए हैं एंड यू Yes. एग्री कि 25 मिनट्स में you try to deliver a lot of value, but it is much more, it Yes. is very deep, Yes. right? Yes. So my lovely audience, I request you, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मेंटल या इमोशनल हेल्थ, आई वुड से इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू द राइट पीपल। जैसे हम डॉक्टर के पास जाने से हेजिटेट नहीं करते हैं, बिकॉज पता है ना, बिना डॉक्टर की दवाइयों के हम ठीक नहीं होने वाले, हम चाहे Yes. खुद से कितना ट्राई करते रहे। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी एंड लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। हमें टाइम पे हमें हेल्प लेना पड़ता है। एंड आई बिलीव अनिता कि हेल्प मांगना, जैसे स्कूल में होता है ना कि हम हेल्प के लिए अगर ज्यादा बोलते हैं या पूछते हैं तो हमें जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमें एक और अलग नजर से भी देखने लग जाते हैं कि Yes. एक ही बात कितनी बार बताऊं। एंड वो धीरे धीरे Yes. कहीं ना कहीं वो ब्रेन में सेट होता चला जाता है कि हेल्प मांगना बुरी बात है। अगर हम Yes. हेल्प मांगेंगे तो हम वीक दिखेंगे, राइट? So, Yes. no, asking help is not a sign of weakness, but it is a sign of strength. So, Yes. ask, Definitely. Yes. True. ask how much you can ask। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, कितने क्यूरियस होते हैं, कितने सवाल पूछते हैं। अगर आपसे उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, वो दूसरे इंसान को पकड़ लेते हैं, बट दे वांट देयर आंसर्स। तो अगर एक छोटा बच्चा ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? Yes. Right. Right. So, Anita, anything you want to add on to all this, what we have shared in last 27 minutes? तो मैं बस एंड में यही कहना चाहूंगी कि आपने जैसा आप सारी चीजें एक साथ बता ही दी कि हेल्प हेल्प के लिए जाइए, इसमें हेजिटेशन की कोई बात ही नहीं होती है कि आपको हेल्प चाहिए। आपको अगर अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी में रखना है, आपको लगता है कि आपको इसे सुधारना चाहिए बजाय इसे कि इसी तरीके से छोड़ देने से, सबसे पहले नार्सिसिस्टिक पर्सन को भी हेल्प की जरूरत होती है, उन्हें भी थेरेपी की जरूरत होती है। आप खुद को अपने मेंटल हेल्थ को दांव पे लगा के आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत है ही। सबसे पहले आपको खुद की हेल्प कीजिए, तभी आप अपने स्पाउस या पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं। या किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला नार्सिसिस्टिक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी हो, आपके सिबलिंग्स भी हो, फ्रेंड्स भी हो, तभी आप खुद की हेल्प किए बगैर आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका खुद का मेंटल हेल्थ है। थैंक Yes. यू। So, I would like to say thank you so much, Preeti, a Hope for Women, and Rashmi for staying us. And yes, Amit has joined right now. So, hi, Amit, and hi to each and everybody. Now we are about to close, but we are still open for 1 minute. If you want to share something, if you got कोई bulb on moment या कोई बात आपको अच्छी Yes. लगी हो, we would love to know कि हमारे efforts किस direction में जा रहे, right? And yeah, thank you so much everyone. Yes, And Preeti saying wonderful session. अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आ रहा है, कोई क्वेश्चन भी पूछना है, तो Yes. आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। Feel free to ask any questions or feel free to connect any one of us individually। आप हम दोनों से आप individually भी connect हो सकते हैं, आप हमें DM कर सकते हैं हमारे अपने अपने Insta handles पे। We would love to reach out because remember, And also you have to yes. take that first step. And also अगर आपको लगता है कि हमारा ये सेशन काफी यूजफुल था, ये इंसाइटफुल था और हम नेक्स्ट सेशन करें, तो भी हमें बताइए प्लीज। Please, we are open for 1 more minute. Feel और किसी free to अगर drop टॉपिक your पे values.
यस Yes. और किसी टॉपिक पे भी अगर अगर चाहते हैं कि हम ऐसे सेशंस करें तो भी प्लीज। आई थिंक देयर इज नो कमेंट Yes. I एंड think we are या good to close. यस यस डेफिनेटली थैंक यू सो मच Thank you so अंकिता। much. Thank you so ओके much. यस Okay, Anita, see you very soon. And thank you so much for यस coming. थैंक Bye यू सो मच फॉर bye. इनवाइटिंग मी बाय। My pleasure. Bye bye. Acha, Chatterjee. Someone Yeah, session on yeah single session on parent. single parent Definitely. Definitely, Preeti, when we will do this, we will let you know personally also. Okay, bye bye Preeti? Okay, thank Preeti? you Bye. Bye. bye thank you